हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिप लैब। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस कि फ्रैक्शंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। बट उससे पहले फ्रैक्शंस होती क्या है। तो देखो, कुछ दोस्त घूमने गए हैं, अब वो खाएंगे पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को मैंने जो है कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जो मैं एक पार्ट इसका शेड कर रही हूँ, वो वाला पार्ट रिया को खाना है। ठीक है, रिया पूरे पिज़्ज़ा का एक पार्ट खाएगी। तो अब देखो कितना पार्ट खाएगी वो पिज्जा का और कितने हैं टोटल, हमें ये लिखना है। तो कितने पार्ट खाएगी, एक पार्ट, और टोटल कितने हैं, 8 पार्ट्स। ठीक है, टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स है पिज्जा के। 8 भागों में हमने पिज्जा को बांटा और रिया उसमें से एक खाएगी। अब देखो, अब किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, शिवम। ठीक है, शिवम जो है 2 पार्ट खाएगा। शिवम 2 पार्ट्स खाएगा पिज्जा के। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, 8 है। और वो खा कितने रहे, 2। तो हम ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस में लिखेंगे। नीचे जो है टोटल नंबर आता है और ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं वो आता है। अब मान लो रिया ने खा लिया अपना पार्ट, तो कितने पार्ट्स बचे, 7। अब शिवम कितने खाएगा, 2 पार्ट्स खाएगा। ठीक है, तो ये है 2/7। ऐसे हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं। अब देखो आगे चीजें देखते हैं। ये जो मैंने 2/7 लिखा ना, ये जो 2 है ये न्यूमरेटर है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, 2 जो है न्यूमरेटर हुआ और 7 जो है वो हुआ डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। इसको ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस करने में ही काम आएगा। होप सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं उसके बारे में समझेंगे। जब भी न्यूमरेटर जो है यानी कि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है। ठीक है, नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। एग्जाम्पल 3 और 5। 3 जो है 5 से छोटा है, 2 7 से छोटा है। ठीक है, जो 1 है वो 2 से छोटा है। ये सारे क्या हो गए, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गई हैं। ऊपर वाले नंबर सारे छोटे, नीचे वाले नंबर बड़े। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसी का उल्टा, जैसे कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एग्जाम्पल 7 जो है वो बड़ा है 5 से। ठीक है, 7 जो है 2 से बड़ा है, 3 जो है वो 1 से बड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम भी हो ना तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मानी जाती है। जैसे कि 4/4, 3/3, 1/1। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वल होने पे भी बोली जाती है। अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की, कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, जब 3 नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि 2 1/3। ठीक है, अभी 3 नंबर्स आ गए। या फिर एक और एग्जांपल ले लो, 4 3/6। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 7 2/3। बट ये आता कैसे है, अब देखो। आप देखो, 5 को मैंने डिवाइड किया 2 से। 5 नहीं आता, 4 आता है, नीचे बचेगा 1। ठीक है, साइड में आएगा 2, 2 पे आता है 4। होप सो डिवाइड करना सबको आता होगा। अब जो 1 है वो इनकम्प्लीट नंबर है हमारे पास। ठीक है, अभी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, हमारा रिमाइंडर है। ये जो 2 है वो क्वेश्चन है, वो साइड में आएगा। ये वाला 2 नीचे आएगा, ये वाला साइड में आएगा। ठीक है, साइड वाला 2 साइड में आएगा। ऐसे हम निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। जो 2 है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे 1 से प्लस करेंगे, यानी कि नीचे वाले नंबर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले नंबर प्लस। तो आंसर आ गया 5/2। देखो वैसे ही जैसे हमने निकाला था। अब देखो हम फ्रैक्शंस को सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी नीचे सेम डिनोमिनेटर होगा, नीचे वाला नंबर जब सेम होगा, तो वो हमारे लिए इजी होगा सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला नंबर अगर सेम है तो इजी है। जैसे कि 4 और 3। ठीक है, प्लस 2/3। नीचे वाला नंबर देखो, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा सेम है, 3 है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और आंसर में भी ये नीचे 3 ही आएगा। कॉमन लेके 3 लिख दिया और 4 और 2 को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे और 3 आता है 1 पे। ऐसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा डिनोमिनेटर जो है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, नीचे वाले नंबर जो है वो अलग अलग होंगे, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, काफी सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता। बट थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लो जो नीचे वाला नंबर है वो अलग है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4/3 प्लस 2/5। अब 3 और 5 दोनों अलग अलग नंबर्स हो गए है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे पहले। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये देख लो। 3 और 5 का एलसीएम वैसे तो 15 आएगा, क्योंकि दोनों टेबल्स में सेम नंबर जो आता है वो हम लेते हैं। ठीक है,
तो 3 और 5 का एलसीएम लेके आया 15। हमें सेम नंबर देखना है कि दोनों टेबल्स में सेम नंबर कौन सा है। तो 3 और 5 को करके हमारे पास 15 आया। तो हमारा 15 जो है एलसीएम है, और हमारा जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर बनेगा आंसर में वो 15 ही बनेगा। तो 15 हमने लिया। बट देखो यहाँ पे है जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों को बैलेंस करना है। अब 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, तो 4 को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 3 के ऊपर वाला नंबर है, ठीक है। अब 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, तो उसके ऊपर वाले नंबर को भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर आएगा 6। तो 20 + 6 26, और नीचे आ जाएगा 15। एलसीएम वाले में मुश्किल पार्ट यही होता है कि नीचे वाले नंबर को और ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अब एक माइनस वाला करके दिखाती हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला एलसीएम लेके। तो 2/3 - 6/9। अब यहाँ पे देखो 3 और 9 है, इनका एलसीएम लोगे तो कुछ बच्चों को लगेगा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 27। बट ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें वो नंबर देखना है जो दोनों के टेबल में आता हो। तो देखो 3 के टेबल में और 9 के टेबल में 9 आता है ना 9। तो बस फिर एलसीएम हमारे पास 9 ही आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 9 जो है 3 के टेबल में किस पे आता है, तो 3 पे आता है। 3 3 = 9, तो ऊपर वाले नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6, माइनस 9 के टेबल में 9 आता है 1 पे, तो 6 को भी 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी 6। 6 - 6 = 0, और 9 नीचे। हमारे पास आ गया 0/9, तो इसका मतलब है 0 ही हमारा आंसर है, ठीक है। 0 डिनोमिनेटर में नहीं होता कभी भी, और अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर 0। अब देखो कि कैसे हम फ्रैक्शंस को आपस में काटते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, 4/2। तो 4 और 2 मेरे पास दो नंबर्स हैं, तो क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं साथ में? किस में आते हैं? 2 के टेबल में, है ना। तो ये दोनों जो हैं 2 के टेबल से कट सकते हैं, इसका मतलब। तो 2 के टेबल से काटते हैं। जो 4 है वो किस पे आता है, 2 पे, और जो 2 है वो किस पे आता है, 1 पे। तो मेरा आंसर क्या आया, 2/1, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देती हूँ, 15/20। 15 और 20 किसी एक टेबल में साथ में तो आते होंगे, है ना, किसी भी एक टेबल में। तो किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। 15 किस पे आता है, 5 के टेबल में, 3 पे। 5 3 = 15 होता है। अब 20 किस पे आता है, 4 पे, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 3/4। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये 5/4 है, मल्टीप्लाई करके 20/10। ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो नंबर है वो इससे कट सकता है। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट सकता है, चाहे वो इससे कटे या चाहे वो इससे कटे। ऊपर नीचे वाले नंबर आपस में कट सकते हैं। अब मैं किसी भी नंबर को पहले काट सकती हूँ, चाहे मैं 20 और 10 को काट दूँ आपस में, चाहे मैं 4 और 20 को काट दूँ आपस में, क्योंकि ऊपर नीचे वाले नंबर है। ये नंबर ऊपर है, ये नंबर नीचे है, ये नंबर ऊपर है, ये नंबर नीचे है, तो मैं किसी को भी काट सकती हूँ ऐसे तो आपस में, है ना। अब क्या करेंगे, मैं 5 को काटती हूँ, ठीक है। मेरा मन है कि मैं 5 को कट करूँ पहले। तो 5 को कैसे कट करूँगी, 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, और 10 आता है 2 पे। क्या अब ये नंबर और ज़्यादा कट सकता है? नहीं। जहाँ 1 आ गया अब वो नंबर नहीं कट सकता उससे ज़्यादा, ठीक है। अब मैं किसको कट कर सकती हूँ, या तो मैं 20 को 2 से कर दूँ, या तो मैं 4 को 20 से कर दूँ। ये दोनों नंबर नहीं हो सकते आपस में, चाहे ये वाले हों चाहे ये वाले हों। आमने सामने वाले नंबर कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं 4 को करती हूँ 20 से। 4 के टेबल में 4 आता है 1 पे, 20 आता है 5 पे। आंसर क्या आया मेरे पास, यहाँ पे भी 1 आ गया, यानी ये नंबर ख़त्म। यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी नंबर ख़त्म। बचा क्या, 5 और 2। 5 ऊपर 2 नीचे, 5/2 मेरा आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधा काट देंगे। ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से कटेंगे, ठीक है। जैसे 2/4 है, मल्टीप्लाई 6/3 है, तो 6 और 3 आपस में कट सकता है, 2/4 आपस में कट सकता है। इसको 3 से 5 कर देती हूँ। ये जितने भी ऊपर नीचे वाले नंबर्स हैं ना, ये आपस में कट सकते हैं, ठीक है। साथ वाले नंबर्स नहीं कट सकते। 2 6 को नहीं काट सकता, 4 5 को नहीं काट सकता, लेकिन ऊपर वाले नंबर आपस में कट सकते हैं, जैसे कि 6 और 4 कट सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में आते हैं। 6 आता है 3 पे, 4 आता है 2 पे, तो ऐसे काट के इसको मैंने आंसर निकाल दिया। 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। आंसर आ गया हमारे पास 3/5। मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत इजी है, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, 2/4 है, 6/5 है, सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से कैसे काट सकते हो। 2 को 4 से काट दिया, आंसर क्या आ गया, 1 × 6 = 6,
2 × 5 = 10, ठीक है। या तो इसे और काट दो और छोटा कर दो और आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में भी सेम है, बस इसको फ्लिप करना होता है दो नंबर्स को, ठीक है। इसमें भी एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3, ठीक है। 2/3 जो डिवाइड का है ना साइन, इसको फ्लिप कर, लाइक इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके लास्ट वाले नंबर को फ्लिप कर दो। 3 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। उसके बाद सेम उसी तरीके से काट दो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में काटा था, और इसको कट करके जो आंसर आएगा वो आएगा 2/2, यानी कि आंसर हमारे पास है 1। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है कि कैसे हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर को, यानी कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल क्या होता है? पॉइंट जो हम लगाते हैं ना, ये तुमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जैसे फ्रैक्शन है 2/5, इसको अब मैं कैसे चेंज करूँगी, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। जो 5 है, जो नीचे वाला नंबर है, उसे बाहर लिखेंगे, 2 को अंदर लिखेंगे। 5 के टेबल में 2 तो आता ही नहीं ना, उससे छोटा नंबर कोई आता है। अब क्या करूँगी, इसको बड़ा बनाऊँगी 0 लगा के। अब यहाँ 0 लगा ना, तो आंसर में भी 0 लगा के पॉइंट लगेगा, ठीक है। 5 के टेबल में 20 जो है किस पे आता है? 4 पे। तो इसको माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 0, यानी कि 20 कम्प्लीटली कट गया। तो 2/5 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.4। एक और एग्जांपल लेते हैं 1/2 का हाफ, जिसे हम हाफ बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? तो देखो इसको डिवाइड करो, 2 आया बाहर, 1 गया अंदर। अब 1 तो आता ही नहीं, 1 से छोटा नंबर भी नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे, 1 के साथ बना 10, बाहर आंसर में 0 पॉइंट लगा के 5, क्योंकि 10 आता है 5 पे, आंसर हमारे पास आया 0, ठीक है। तो हाफ को, यानी कि जो फ्रैक्शंस में हम जिसे हाफ लिखते हैं 1/2, उसे हम डेसिमल में लिखेंगे 0.5। होप सो ये समझ आया होगा, ईजी था बहुत। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने बता दिया था कि जो 0 है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि 4/0 कभी भी नहीं होगा, ओके। 0/4 हो सकता है, लेकिन उसका आंसर भी 0 ही लिखते हैं हम। लास्ट चीज़ ये थी कि 4/1 का मतलब होता है, अगर नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि आंसर 4 ही है। तुम उसके नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 को 4 से काटोगे तो फिर से 4/1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारे पास 4 ही होता है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।